The Hero Hockey India League 2024-25 has got off to a spectacular start. It's not only India, but the entire world is watching. सब देख रहे. हर किसी के दिलों की जान, दिलों की धड़कन is hockey, and Hockey India has come out with this spectacular new edition, brand new edition of the Hero Hockey India League. And as I sit today inside the confines of the magnificent Birsa Munda International Hockey Stadium, one of the greatest and the biggest stadiums for hockey in the world, I'm being joined by somebody who, in spite of all that is happening, prefers to take the back seat. He's always as quiet, as shy. He's never comfortable with fame or praise. In his playing days, he did his stick do the work, do the talking. It's been very difficult to actually convince him to give us some time for an interview. He's none other than the first hockey player in the world who made 400 international appearances. He's a former India captain. He's played multiple Olympics. He's an Arjuna awardee, a Padma Shri. And of course, he's the president of Hockey India, Shri Dilip Tirkey ji. It's obviously a wonderful privilege to be speaking to you. Dilip sir, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए, हमें थोड़ा वक्त देने के लिए. कैसा जा रहा माहौल? तो हमें सबको पता है, लेकिन कैसा जा रहा हीरो हॉकी इंडिया लीग? मैं काफ़ी खुश हूँ. जिस हिसाब से हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपेयर किया, हालांकि हॉकी इंडिया लीग का प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक ईयर भी था, ओलंपिक के लिए प्रिपेयर करना था और कई सारे इम्पोर्टेंट मैचेस थे, उसके ऊपर भी ध्यान देना था. लेकिन जिस हिसाब से शॉर्ट टाइम में जिस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर किए, उस हिसाब से रिस्पांस मेरे ख्याल से एक्सीलेंट आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है. मैं काफ़ी खुश हूँ और हमारे ऑफिस वेयर भी काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर. लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में जो हम देखे हैं अभी तक की, एक चीज़, नया चीज़ लाना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है. टू गिव बर्थ, एक बार जन्म देना मुश्किल होता है, लेकिन दोबारा जन्म, ये हीरो हॉकी इंडिया लीग का पुनर्जन्म, कितना महत्वपूर्ण डिसीजन था ये, और कितना कठिन रहा ये सफ़र टू ब्रिंग बैक हीरो हॉकी इंडिया लीग. संजीव जी, आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, लीग हिस्ट्री में सबसे पहला लीग जो था वो पीएचएल, जी जी जी, प्रीमियम हॉकी लीग, विनिंग कैप्टन, फर्स्ट जो लीग है उसका चैंपियन रहे, कैप्टन भी रहा हूँ. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. और आज जितने भी आप आज रूल देख रहे हैं, शॉर्ट कॉर्नर का जो 8 सेकंड में शूट आउट का जो मामला है, वो भी वहीं से शुरुआत हुई थी. सो लेकिन हालांकि किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया. उसके बाद सेकेंड जो हॉकी इंडिया लीग पहली बार जब हुआ 2013 में स्टार्ट हुआ, 2013. फिर किसी कारण की वजह 2017 में बंद हो गया. लेकिन हम लोग ने, मैं, सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने और हमारी टीम ने कोशिश किया कि हम लोग भाई हॉकी इंडिया लीग इंडियन हॉकी के लिए, इंडियन यूथ के लिए, फ्यूचर हॉकी के लिए और वर्ल्ड हॉकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और हमने डिसाइड करके फाइनली इसको अप्रूव किया गया. और अब डर था मन में कि फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग जो 2017 बंद हो गया था, सो जितने भी फ्रेंचाइजी हैं ओनर, उनका मन में यही थोड़ा सा आशंका थी कि दोबारा बंद ना हो जाए. जी जी जी, क्योंकि उसका लीग का स्टैंडर्ड नहीं रहा, या रेस्पॉन्स नहीं हुआ, या मार्केटिंग प्रॉपर हो नहीं पाया, या फ्रेंचाइजी ओनर्स उस हिसाब से मैनेज कर नहीं पा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ सकती है. तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साहस की और हॉकी इंडिया फाइनली स्टार्ट हो गया जी. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा FIH प्रेसिडेंट तैयब जी का, जी जी, FIH ने भी सपोर्ट किया जी. और अच्छी बात ये रहा कि हॉकी इंडिया लीग के लिए 35 डेज के लिए विंडो भी सेंसन अप्रूव करके रख दिए हैं 5 इयर्स के लिए. 5 इयर्स के लिए? 5 इयर्स ये के तो लिए न्यूज़ पॉइंट है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है. 5 इयर्स के लिए. और ये इम्पोर्टेंट बात है कि FIH भी समझ रहा है कि हॉकी इंडिया लीग इंडियन हॉकी और वर्ल्ड हॉकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
सो उसी हिसाब से अभी भी हम इस बात को हम ध्यान में रख रहे हैं कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हॉकी इंडिया लीग को वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी लीग बनाने के प्रयास रहेगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दिलीप सर, जब मैं बात कर रहा था सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले, उन्होंने भी एग्जैक्टली जो आप कहा वही कहा था कि थोड़ा डर तो था शुरुआत के टाइम कि हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि देखिए दिलीप तिर्की is not only be an outstanding sports person, an outstanding hockey player, he's also a very well-read person. He's also got a doctorate in sports science. He's Dr. Shri Dilip Tirkey, if I may add. And I know you're an avid reader, तो रविंद्रनाथ टैगोर के वो लाइन्स याद आ जाते, चित्तो जता भय शून्य उच्च जता शीर, where the mind is without fear, where the head is held high. And I think that's the way you and your entire bunch of office administrators are taking Hockey India forward. ये विंडो के बारे में आपको पर्टिकुलरली अगर पूछना है, हाउ ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा खबर है कि 35 डेज के लिए 5 इयर्स के लिए सैंक्शन हो चुका है विंडो, कितना मुश्किल था एग्जैक्टली ये विंडो मिलना, और दिस विंडो इज़ वेरी गुड इन द सेंस विंटर टाइम, this season, lot of the festival time, year end, new year begins, people do watch television, they're watching it on the mobiles, so sort of it looks like the indication है कि हर चीज़ सही जगह पे जा रहा है। हाँ बिल्कुल। सो जब FIS प्रेसिडेंट साहब से बात हुई, उनके टीम से बात हुई, क्योंकि स्लॉट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो FIS का वर्ल्ड हॉकी का भी अपना एक कैलेंडर रहा है, प्रो लीग एंड डिफरेंट टूर्नामेंट और टेस्ट सीरीज डिफरेंट कंट्रीज में इवेंट सब हैं, उसका भी एक कैलेंडर रहा, और उस बीच में एक हॉकी इंडिया लीग के लिए नया स्लॉट देना काफ़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रियली उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम, जैसे कि विंटर सीजन, बहुत प्लेजेंट मौसम में स्लॉट मिलना। हाँ, हालांकि मैं कहूँगा क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम है, टाइम में डेफिनेटली कुछ प्लेयर हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को मिस करते होंगे, लेकिन हॉकी की हम बात करें तो बहुत ही अच्छा सीजन है, बहुत अच्छा टाइम है, और टाइम भी देखिए लाइव टेलीकास्ट का टाइम 8 o'clock रखा है मैक्सिमम, क्योंकि हाँ प्राइम टाइम कि जितने भी टीवी व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम टीवी व्यूअर्स देखना उसी टाइम में उनको टाइम मिलता है मैचेस से या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट देखने के लिए। सो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट सीजन में, परफेक्ट टाइम में हॉकी इंडिया लीग को दिखाया जा रहा है। Absolutely. और आप जो कह रहे हो कि ये फेस्टिवल टाइम, ईयर एंड, क्रिसमस, obviously there are a few players who decided not to come, but we are staggering to see so many international players, top class players, and there are people who would have loved to spend their Christmas and New Year's with their families, but they have taken this decision to come here to be part of this league, and I've spoken to quite a few of them. They are all enjoying. हर बंदे enjoy कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ हॉकी का कंपटीशन या उसका स्टैंडर्ड नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो माहौल, ये शायद सिर्फ इंडिया में हो सकता है कि जिस तरीके से हॉकी को प्रमोट कर रहा है, क्या ये चीज़ देख के आपको कितना खुशी मिलता है? देखिए जहाँ पर हम हैं, देखिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जी वर्ल्ड के बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम, और मोस्टली खिलाड़ी फॉरेनर्स और इंडियंस, उनको मालूम है कि राउरकेला के जो हॉकी फैंस हैं, जो लवर्स हैं, उसमें हॉकी का क्रेज़ कितना है। वर्ल्ड कप के दौरान देख चुके हैं, जब हम इंडियन टीम का मैच नहीं भी था यहाँ पे, तब भी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम खुल जाती थी, लोग आते थे देखने के लिए। सो मेरे ख्याल से जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, वो भी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेलने के लिए एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ के जो क्राउड हैं, राउरकेला के जो क्राउड हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इस तरीके से क्राउड, इतना क्रेज, इतना हॉकी खिलाड़ियों को चेयर अप करने के लिए, हॉकी सपोर्ट के लिए नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है। सो ये हमारे लिए गौरव की बात है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो राउरकेला सुंदरगढ़ की जो हॉकी फैंस हैं, हॉकी लवर्स हैं, साथ ही साथ उड़ीसा गवर्नमेंट जी। सो उड़ीसा गवर्नमेंट का जो प्रयास रहा कि सुंदरगढ़ राउरकेला हॉकी का गढ़ है, और उन्होंने सोचा कि राउरकेला में एक वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जाए, ताकि हॉकी का डेवलपमेंट हो सके, और
जो यहाँ के जो दर्शक हैं वो भी हॉकी से जुड़े रहें, हॉकी मैच देखें। देखिए, हमेशा जो कहते हैं कि हर गेम, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, नया इनोवेशन आता है विद टाइम। ब्रॉडकास्ट तो हम देख ही रहे, कर भी रहे, लेकिन फील्ड ऑफ प्ले में बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। जिस तरीके से हॉकी इंडिया लीग हैज़ प्रोग्रेस दिस टाइम, क्या आपको लग रहा आने वाले दिन में शायद फॉर्मेट को लेके भी आप चिंता करोगे? क्योंकि एक चीज़ जो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, जो लोग देखना चाहते हैं, शायद इस बार नहीं लेकिन अगले बार, कि होम एंड अवे फॉर्मेट, क्या वो पॉसिबल होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 8 सुपर टीम्स हैं। देखिए, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इस बार भी हम बात हुई थी, लेकिन इस लीग में हमने ध्यान रखा कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना हो, ज़्यादा लोड ना हो, इस बात को भी हम ध्यान में रखा, इसलिए वन वेन्यू इस बार चूज किया। करेक्ट। और ऐसा फैंस और भी स्टेट के जो जितने भी हॉकी फैंस हैं उनके बात सुनते हुए, देखते हुए, जो हम भी बात करेंगे हमारे फ्रेंचाइजी ओनर से, और अगले साल लगता है कि हाँ 2-3 सिटीज़ में जो हो सकता है, तो कोशिश का प्रयास रहेगा। लेकिन हम फ्रेंचाइजी से बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इस बात पे तो और भी चर्चा रहेगा, लेकिन दिलीप तिर्की इज already in the house, and of course, as they say, remember, you know about metaphors, you know about special names, nicknames given to sporting superstars. But the first person in international hockey who used to be called the Great Wall of Indian Hockey is none other than Dilip Tirkey himself. We talk to him about his own game, his own career, etc., etc. But before that, Dilip Sahab, first and foremost, on behalf of all the sports lovers, on behalf of Doordarshan Sports, I would individually like to, personally like to, convey all our gratitude to you, because not just the Hero Hockey India League, but what you've done, you've put Indian hockey on the world map. क्योंकि ये पहली बार जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा कि एक हॉकी लीग बन रहा, फ्रेंचाइज बेस्ड, जिसपे एक विमेंस फ्रेंचाइज बेस्ड हॉकी लीग हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th, बट दिस इज इन इटसेल्फ अ मैसिव स्टेप फॉर नॉट जस्ट इंडियन हॉकी, वर्ल्ड हॉकी। अब इंडिया इज शोइंग द डायरेक्शन। लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। एंड हाउ डिड द आइडिया कम टू यू, एंड कितना मुश्किल था इस चीज़ पे काम करने के? देखिए, पहला तो मेंस हॉकी इंडिया लीग को रिवाइव करना करेक्ट सोचा जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी प्लान किया, हमारे भोलानाथ सिंह जी से बात करके सब हमने बात किया। फिर नहीं, साथ ही साथ महिलाओं को हॉकी को भी हम उतना ही रेस्पेक्ट करेंगे, उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे, और साथ में शुरू होगा हॉकी इंडिया लीग। और तब था क्योंकि एक तरफ लास्ट टाइम का हॉकी इंडिया लीग बंद होना किसी कारण की वजह से, फिर रिवाइव करना, फ्रेंचाइजीज जितने भी ओनर्स उनको समझाना, फिर महिलाओं हॉकी को भी ध्यान में रखना, तो काफ़ी टफ था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, टीम्स हैं, कि सब ने पॉजिटिव वे में इस बात को लिया, और वो समझते हैं कि हॉकी अभी ग्रो कर रहा है। हॉकी इंडिया को, खिलाड़ियों को यदि थोड़ा सपोर्ट दे देंगे, हॉकी इंडिया को सपोर्ट दे देंगे, लीग को सपोर्ट दे देंगे, तो हॉकी और आगे बढ़ेगी। तो देखिए, आप पिछले कई वर्षों में आप देख ही रहे हैं, हॉकी इंडियन टीम का परफॉर्मेंस मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्थिति है वर्ल्ड में, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और बहुत सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कोचेस, स्टाफ सबको लेके आने का प्रयास रहा है, लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हॉकी इंडिया लीग इंडियन खिलाड़ियों के लिए है ही है, लेकिन स्पेशली जो यूथ खिलाड़ी हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उनके लिए एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है। हम याद करते हैं 2013 से 17 के अंदर में बहुत सारे यूथ खिलाड़ी आज के स्टार बने हुए हैं। करेक्ट। सो मुझे विश्वास है, आज देख ले जो भी मैच अब तक हुआ है, आप देखे होंगे, जितने भी यूथ खिलाड़ी खुल के खेल रहे हैं, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं, और बिना डर, बिना झिझक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं और यही हमारे फ्यूचर है। और इस बात को
और इस बात को समझते हैं हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स। और मैं इसलिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली इस बात को लिए हैं। और हम स्टार्टिंग से सबको यही रिक्वेस्ट किया गया है कि हॉकी इंडिया लीग को हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलेंगे। जो भी बीच में प्रॉब्लम आएगा, कहीं भी कुछ भी होगा तो हम खुल के आपसे बात करेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ताकि फ्रेंचाइजी और हॉकी इंडिया मिलके इसको किस तरीके से और दूर तक लेके चलें। एब्सोल्युटली। और अगर हम पिछले 2 ओलंपिक्स की तरफ देखें तो बैक टू बैक सक्सेसिव पोडियम फिनिशेस इंडियन मेंस हॉकी टीम, जो हम कह रहे हैं कि एक जनरेशनल शिफ्ट और शायद वो गोल्डन एज की तरफ वापसी करना चाहते और कर पाएंगे बहुत जल्दी इंडियन मेंस हॉकी टीम। लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिला टीम इंडियन विमेंस हॉकी टीम हैज़ बीन प्लेइंग फैबुलस हॉकी, फैंटास्टिक हॉकी। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि शायद हम तो सिर्फ मैसेंजर है सर, हम बहुत लोगों का बात आपके तक पहुंचाना चाहते हैं कि दिस हैज़ बीन अ रिमार्केबल अचीवमेंट दैट यू कम फॉरवर्ड विद अ विमेंस फ्रेंचाइज बेस्ड लीग। और अभी हम देख रहे हैं 4 टीम है, काफ़ी उम्मीद है कि हम नए सुपरस्टार्स को देखेंगे। वहाँ भी विमेंस हॉकी, विमेंस वर्ल्ड हॉकी से सारे बड़े नाम्स, बिग नेम्स गोना काम, दिग्गज खिलाड़ी आएंगे भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अगर ये अच्छा सक्सेसफुल हो गया, और ज़रूर होगा शायद, क्या आपको लगता है कि विमेंस हॉकी में भी एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है एटलीस्ट इंडिया में? मुझे विश्वास है। मेंस का आप ही देख ही रहे हैं कि मेंस आज वर्ल्ड में बेस्ट टीम में शामिल हुआ है। सो हॉकी इंडिया लीग भी उसका बहुत बड़ा उसका बैकअप में उसका रहा है, सपोर्ट उसका रहा है। और मुझे विश्वास है जो महिलाओं का टीम, अच्छा महिलाएं हमारे खिलाड़ी हैं, पिछले कई वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जीते भी हैं। बट लग रहा कि 2023 में 23-24 में जो क्वालिफाई राउंड हुआ उसमें अच्छे खेले लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन डेवलपमेंट टीम में हर एक खिलाड़ी का हम पर्सनली देखें तो डेवलपमेंट हो रहा है। सो मुझे विश्वास है हॉकी इंडिया लीग से, जहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं, जितने टॉप टीम्स हैं उनके बेस्ट प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं, बेस्ट कोचों को लिया जा रहा है। सो जितने भी हमारे इंडियंस प्लेयर हैं, हमारे यूथ खिलाड़ी हैं, उसमें कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा और फ्यूचर में उनको काफ़ी हेल्प करेगा। तब मुझे विश्वास है आने वाले समय में हॉकी इंडिया लीग के जरिए मेंस और वुमेन्स दोनों में अच्छे खिलाड़ी उभर के आएंगे। एब्सोल्युटली। हम हीरो हॉकी इंडिया लीग की बात तो करते रहेंगे दिलीप तिर्की के साथ, लेकिन जब मौका मिला तो सर you are a superstar defender of your times, one of the first to get more than 400 international caps, terrific backbreaker also. But यहाँ पे सवाल आपके पास है कि सर सुंदरगढ़ के हवा और पानी में ऐसा क्या चीज़ है? Because we have seen possibly the greatest defenders, the biggest names of Indian hockey in defense, as far as defense is concerned, come from this place. Be it Dilip Tirkey, be it Mr. Lazarus Barla, be it Amit Rohidas now, Dipson Turkey. क्या है यहाँ पे कि आप इतने सारे बड़े बड़े डिफेंडर्स तैयार करते इसी रीजन में? हवा में क्या है, पानी में क्या है, ये तो थोड़ा बताइए। राइट। सुंदरगढ़ हवा पानी में जादू डेफिनेटली है, मैं कहूँगा कुछ तो है। देखिए जैसे मैंने कहा कि अमित रोहित दास, वीरेंद्र लकड़ा, लाजूस बारला, प्रभु तिर्की, इग्नेश तिर्की, विलियम खालखो, डिफेंस में हम सुभद्र प्रधान देख लीजिए, से बहुत सारे प्लेयर्स सुंदरगढ़ से निकले हैं, डिफेंस में निकले हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ भाई ऐसा कैसे है। सो अजय से मैं जब हॉस्टल सिलेक्शन के लिए मैं फॉरवर्ड खेलता था। आप स्ट्राइकर थे? एग्जैक्टली। हाँ, राइट इन राइट आउट में खेलता था। और उसके बाद मिडफील्ड, उसके बाद डिफेंस। मैं मिडफील्ड खेला, फिर मैं डिफेंस खेला। सो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। क्या इसमें अजय कुमार बंसल, आपका जो पहला कोच जो साई में आए थे यहाँ पे नौकरी लेके, क्या इनका बहुत बड़ा रोल था कि दिलीप तिर्की, जो हम स्ट्राइकर नहीं देख पाए लेकिन दिलीप तिर्की एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर हम देख पाए, इसमें अजय बंसल का कितना रोल था? जी, हमेशा मेरे मन में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अजय बंसल जी को
क्योंकि बचपन में जब हम हॉस्टल में थे तो उस टाइम हमें मालूम नहीं रहता कि हमारा करियर कहाँ जाएगा, कौन सा पोजीशन में खेलने से हमें सूट करेगा, हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। सो जब अजय बंसल जी कोच बन के साई में बेस हाई स्कूल सुंदरगढ़ में आए, एनएससीसी स्कीम साई की स्कीम वहाँ पे चल रहा था। सो जब पहली दफ़ा हम सब जूनियर नेहरू खेलने गए दिल्ली, सो और उससे पहले की बात मैं बोल दूं कि वहाँ पे हमारे सुंदरगढ़ में उसमें टर्फ नहीं था। और नेहरू चैंपियनशिप होता था टर्फ में। सो टर्फ का फीलिंग ही हमारे पास नहीं था, तो प्रैक्टिस ही नहीं करते थे हम लोग। तो बंसल जी ने कोशिश किया कि भाई 15-20 दिन का हम प्रैक्टिस करेंगे कलकत्ता में टर्फ था। हम टीम पहले वहाँ जाते थे, हम प्रैक्टिस करते थे 15-20 दिन, फिर खेलने जाते थे, फिर चैंपियन होके आते थे। हाँ, तो बात रही जब खेलने जाते थे, सो मैं जूनियर था, मैं फॉरवर्ड में खेलता था। सो 2-3 मैच में मैंने बैठा, बाहर ही बैठ के हम देखते थे, जूनियर उतना मौका नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं था। सो बैड लक कहूँगा, एक हमारे लेफ्ट हफ था, उनका तबीयत खराब हो गया, सो उनको रेस्ट करना पड़ा। तो कोच साहब ने मुझे पूछा कि दिलीप तुम डिफेंस लेफ्ट हफ खेलोगे? जी सर, मैंने कहा जी सर, मुझे उतना मालूम नहीं था, तो जी सर कहा। तो लेफ्ट हाफ उनके पोजीशन में मैंने खेला, शायद मैं ठीक ठाक खेला। फिर कोच साहब ने कहा कि ऐसा करो, तुम सुपर डिफेंस खेलो। उस टाइम फुल बैक खेलते थे, दो फुल बैक, लेफ्ट राइट फुल बैक, पीछे एक डिफेंडर रखते थे। उस सुपर डिफेंडर के हिसाब से मुझे खिलाना स्टार्ट किया, और जब खेला उसके बाद ठीक ठाक मैंने साथ खेला, और वहीं से मेरे शुरुआत डिफेंडर होके से आया। तब से मैं डिफेंडर ही पोजीशन में ही खेलते चला गया। Absolutely, but I must tell all of you, ladies and gentlemen, of course, if you think hockey has been, of course, India's heartbeat for a really, really long time. It's played in various places across India. Everybody follows it, but Sundargarh obviously has been a very special place as far as hockey in Odisha, and contributing the best, the stalwart defenders for Indian hockey has been for decades. We are running a little bit out of time on this very special chat here with Dilip Tirkey, but मैं आपसे फिर वापस आता हूँ हीरो हॉकी इंडिया लीग। उम्मीद क्या है, प्लान्स क्या है, ये तो हम सुन चुके हैं आपसे, लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन आप देख रहे हो, एज अ फॉर्मर प्लेयर, एज अ फॉर्मर इंडिया कैप्टन, यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाउ वुड यू रेट द गेम प्ले जो हम देख रहे इस बार? देखिए, इस बात को हमें भी डर था कि कहीं परफॉर्मेंस उस लेवल को एंड ऑफ सीजन उतना ऊपर नहीं हो या ना हो नहीं पाएगा, तो इस बात का हमें डर था। लेकिन ओपनिंग मैच से, फर्स्ट मैच से जो मैच का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास रहा है। जितने भी मैचेस हुए हैं बहुत अच्छा मैच हुआ है, और किसी के भी अगेंस्ट हो, सब ने बहुत अच्छा मैच दिखाया। अटैकिंग हो रहा है, डिफेंस हो रहा है, शॉर्ट कॉर्नर बना रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, रीटैकलिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं टीम के लिए। सो और जो गेम का फर्स्ट, जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जो स्पीड देख रहे हैं, जो मेंटेन करके रखे हैं एंड तक, और दोनों टीमों ने जब भी मैच हुआ, दोनों टीमों ने उसी मैच शुरुआत किया जिस स्पीड से, सेम स्पीड से गेम भी एंड हो रहा है। तो एक वर्ल्ड क्लास मैच में ही हो सकता है, और जितने भी मैच हुआ है वर्ल्ड क्लास मैच, थ्रिलिंग मैचेस। तो इस बात का काफ़ी खुश है, यही हम चाहते थे। और उम्मीद है जिस हिसाब से अभी तो शुरुआत है, और सभी को जीतना है, सभी को पॉइंट लेना है, सभी को सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में और मैच इंटरेस्टिंग होता जाएगा और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ी बात होता है कि व्हेन अ लीग इज रीस्टार्टिंग, look at the standard of competition, the standard to play, and as Dilip himself is re-emphasizing, it has been up to the mark and perhaps even been better than that, and that's the reason everybody has been hooked on to Hero Hockey India League. चलते चलते एक आखिरी सवाल, मैं आपको, आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट, लेकिन प्रेडिक्शन भी नहीं मांगूंगा, लेकिन क्या एक वो इंडियन खिलाड़ी जो आपके मन में आता है जब भी आप देखते हो आज के ज़माने में, जो कैन बी द वर्ल्ड्स बेस्ट, वन प्लेयर जो आपको लगता है ये वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, जो आज देख रहे हो इंडिया में? मुझे पता है प्रेसिडेंट साहब सबको एक प्लेयर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर, नॉट एज अ प्रेसिडेंट, एज अ फॉर्मर इंटरनेशनल, जो वन इंडियन प्लेयर आपको लगता है इज द कैन बी द वर्ल्ड बेस्ट? देखिए जहन में स्पेशल में यूथ खिलाड़ियों की मैं बात करूंगा,
मुझे कई सारे यूथ 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं यूथ एक्सलेंट गेम खेल रहे हैं। और जहाँ सिर्फ मैं तो ये भी पता कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो भी यहाँ पे ऑब्जर्व करने आए हैं, जो भी हमारे सिलेक्टर्स हैं, उनसे भी पता करते रहता हूँ भाई कैसे खेल रहे हैं। तो सबका ये कहना है कि जो यूथ खिलाड़ी स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कई सारे यूथ हैं, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो हॉकी इंडिया लीग काफ़ी उनको मदद करेगा। Absolutely. And on that note, must thank you, Mr. Dilip Tirkey, you, the Secretary General Bholanath Singh ji, Commander R.K. Srivastav, and the entire Hockey India team, because it does, it looks very easy, ladies and gentlemen who are watching this broadcast, it looks very easy to see something on television or even come to the ground, but there's so much of work behind the scenes, and this fabulous Hockey India team, of course, with Sri Dilip Tirkey, has managed to pull off what I would say has been a stupendous success so far. Wishing you all the best. और चलते चलते मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ. I want to say thank you on behalf of all hockey fans. The reason is a very different one. I remember way back in 2010, 2010 में Dilip Tirkey came in front of 4 या 5 media persons, बहुत चुपचाप आदमी, and you just said 2 lines. मैं रिटायर कर रहा हूँ, मैं हॉकी छोड़ रहा हूँ. In Bhubaneswar, right outside the Kalinga Stadium, 2010 की बात मैं कह रहा हूँ. दिलीप साहब 2 लाइन कहे थे, कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आया था और वो चले गए थे. एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम हॉकी. लेकिन आज आपको देख के, ये हीरो हॉकी इंडिया लीग देख के मुझे एहसास हो गया, people like Dilip Tirkey never retire from hockey. They live, they dream, they do everything about hockey. आपको भी थैंक यू सो मच. और डीडी स्पोर्ट्स Absolutely. फैमिली को मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने साहस किया सपोर्ट करने के लिए और हॉकी इंडिया लीग को एक लेवल पे ले जाने के लिए जो आपका प्रयास रहा है उसके लिए भी मैं हॉकी इंडिया की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. Thank you to you from the entire DD Sports family. On that note, we come to the end of a lovely conversation with Dilip Tirkey. He has to run away because he's a lot of work pending. But remember, the action doesn't stop here. Because remember, what's the favorite hashtag? That's the word. Hockey ka jashan. Thanks for watching. Goodbye.